हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक इसके अंदर रहेगा, इस वीडियो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए था, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जो पोजीशन के कारण प्रोसेस्ड हो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था तो वो किसके कारण थी, मोशन के कारण, और ये किसके कारण होगी, पोजीशन के कारण। ठीक है, चाहे वो पोजीशन स्प्रिंग की है, चाहे वो पोजीशन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, या वो चार्ज की पोजीशन है, ठीक है, या बॉडी की मासेस की पोजीशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप क्या लिखेंगे, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of, वर्च्यू का मतलब जिसके द्वारा, इट्स पोजीशन, ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी पोजीशन के कारण, या क्या कह सकते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन के कारण कोई एनर्जी प्रोसेस्ड होगी तो उसे हम क्या कह देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। ठीक है, समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। तो कुछ एक इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल्स की यदि हम बात करें, किसी भी बॉडी को ले जाओ एक सर्टेन हाइट से अबाउट द अर्थ सरफेस, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस बॉडी के अंदर। ये बॉडी यहाँ पे है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब स्प्रिंग को हम खींचते हैं, जैसे मान लो ये स्प्रिंग ली, ठीक है, इस स्प्रिंग को खींच दिया हमने, क्या कर दिया, स्प्रिंग को खींच दिया, ठीक है, पकड़ के रखा है, खींच करके या कंप्रेस करके रखा है, तो कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे बच्चों के जो टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, ठीक है, तो चाबी भरते हैं, तो चाबी भर दी तो वो जो एनर्जी स्टोर हो गई उसके अंदर, वो किस फॉर्म में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो गई। छोड़ देगा, गाड़ी क्या होगी, वो जो कार है, ठीक है, जो खिलौना है वो चलना शुरू हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती, चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बॉडी है तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको छोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो तीर कमान होती है, ठीक है ना, जो एरो को हमने क्या कर दिया, खींच दिया, तो खींच करके जहां पे हमने पकड़ करके रखा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल्स आप लिख लो। पहला है, a body at a certain height above earth surface have potential energy, क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, दूसरा, the compressed spring in a toy have possessed potential energy। ठीक, उसके पास भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अगला लिखेंगे, the water stored in a dam, डैम के अंदर जो पानी स्टोर है, गिरने से पहले, टरबाइन के ऊपर गिरने से पहले, ठीक है, बिफोर फॉलिंग ऑन द टरबाइन हैव स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी उनके पास। तो ये कुछ एक क्या है अपने पास, एग्जांपल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी के। वैसे ही याद रखना, जैसे घड़ी के अंदर, घड़ी की सुइयों के अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्प्रिंग होती है नीचे। ठीक है,
तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वो वैसे ही आप याद रख लेंगे और लिखना चाहो तो मैंने बता दिया, लिख लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की है, जैसे स्प्रिंग के अंदर अलग है, ठीक है, चार्जेस की पोजीशन के अंदर अलग है, सर्टेन हाइट पे अलग है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, जो इस बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पे है ये बॉडी, ठीक है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है अबाउ द अर्थ सरफेस है, तो इसके अंदर क्या कहेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन और एक्सटेंशन के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे कह देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीसरा, तो चार्जेस की पोजीशन के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पढ़ा है ना, V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या आ गया, V इंटू Q, तो उस W को हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी, अब तक उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एक एग्जांपल्स, वो वैसे ही याद हैं आपके, याद रख लेना वैसे ही, और इसकी टाइप्स। ठीक है, अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों तो हम यहां पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ये जो है ये हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को आप अच्छे से जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, क्या सभी जानते हैं, mgh, बस वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन लगभग वही है, केवल क्या लेना है, किसी भी बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे लेना है अबाउ अर्थ सरफेस। समझ गए होंगे, तो क्या लिखेंगे, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position above अर्थ सरफेस, या क्या कह दो, ग्राउंड सरफेस, या क्या कह दो, और फ्रॉम एनी रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस सरफेस या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे पहले ही मान लो हम छत पे खड़े हैं, तो किसी बॉडी को, जैसे हम मान लो यहाँ पे ये क्या है, फर्श है नीचे, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हम हाइट यहीं से ले लेंगे, तो वो हमारा रेफरेंस लेवल हो जाएगा, रेफरेंस सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस सरफेस क्या है, इसको सोचने वाली बात नहीं है। जहां पे आप खड़े हो, मान लो, ठीक है, दूसरी मंजिल लिफ्ट के अंदर आप हैं, तो इस बॉडी को आप छोड़ोगे तो ये तो कहाँ जाएगी, लिफ्ट के अंदर ही, उस सरफेस पे जाएगी।
तो इसकी हाइट कहाँ से मेजर कर ली हमने, लिफ्ट से। ग्राउंड से मेजर करोगे वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट जहां से हम लेना चाहेंगे। मान लो ये हमारा क्या है, कोई भी ग्राउंड सरफेस या कोई भी रेफरेंस लेवल है, यहां से एक सर्टेन हाइट के ऊपर एक बॉडी है m मास की, हाइट कितनी मान ली यहां से इसकी h मान ली, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे। यही तो है भाई, एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, या क्या एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को ही तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। वो अलग अलग मोशन के कारण काइनेटिक कह दिया, पोजीशन के कारण क्या पोटेंशियल कह दिया। निकालना तो क्या हमें, वर्क निकालना है। और वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक। एफ कितनी है, फ्री फॉल के अंदर एफ कितना है, कहां है, नीचे है, एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है, एच हो गया। थीटा कितना हो गया, कॉस, क्योंकि एच भी नीचे ही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, फोर्स भी नीचे ही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो थीटा 0। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आ गई, mg h। ये आपको आता भी अच्छे से, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो गया अपने पास क्या, mgh। इसे हम याद रखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ mgh, ठीक। अब इसका रिलेशन करेंगे, हालांकि इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। इस फॉर्मूले को वहां पे अच्छे से डिराइव करेंगे। यहाँ पे तो एक छोटी सी बात ये कि केवल क्या लिख दिया, mgh। ये mgh कैसे आया, इसको भी हम क्या ग्रेविटेशन के अंदर क्या डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना ग्रेविटेशन का, यूनिट नंबर 6 जो है, उसके अंदर जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो हम जी का वेरिएशन ले ही नहीं रहे, वहां पे तो जी भी तो क्या होती है, चीज होती है ना, ठीक है। पोजीशन टू पोजीशन, अबाउट अर्थ सरफेस जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता चला जाता है। ध्यान होगा आपको, हमारा वेट यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो 60 न्यूटन है तो चांद पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 10 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, बट मास चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और 60 किलोग्राम फोर्स कहते हैं उसे, जैसे वेट है तो किलोग्राम फोर्स कहते हैं, और तो 600 न्यूटन हमारा यहाँ पे वेट हो जाता है यदि 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पहले तो आप यहां तक लिख लो इसको, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका ये एक्सप्रेशन सीधा सा याद रखना है mgh, और जैसे काइनेटिक एनर्जी का याद रखा था 12mv², ठीक है। और एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। जैसे इसको छोड़ देंगे नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी देखो h कम होता जाएगा, घटती चली जाएगी, बट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ठीक है। इतना इसको लिख लो। फिर इसका रिलेशन करते हैं हम किसके साथ, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ इसका रिलेशन हम पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ इसका रिलेशन पढ़ते हैं, देखना एक बार, समझना।
किसी भी कोई भी बॉडी है, जैसे ये है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी है, इस बॉडी को ऊपर ले जाओ, यहां से हम कहा लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए, ये सरफेस ए पे है, अब बी पे लेके चले गए, कितनी हाइट पर, मान लो h हाइट पर, ठीक है, ऊपर लेके गया, क्या ऊपर लेके जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, डेल्टा यू लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, अरे हो गया नहीं होगा, और किसके बराबर, क्या पड़ा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां होगी, नीचे, थीटा कितना बनेगा 180, तो क्या आएगा वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे माइनस ऑफ वर्क डन, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा यू क्या आ गया, माइनस ऑफ वर्क डन, समझ आया ये, और ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds, या dx लिख दो, जैसे यदि डिस्प्लेसमेंट x ले हो तो dx लिख दो, डिस्प्लेसमेंट यदि x लें dx लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है या नहीं है, अरे यही आया, समझ गए। और इसको क्या लिख सकते हैं, du/dx, इसको इधर ले आऊंगा तो समझना इसको, जैसे डेल्टा u बराबर है f इंटू डी एक्स, मान लिया, माइनस का साइन यही है, ठीक है, डिफरेंट, जैसे इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन, तो ये तो uf माइनस में क्या है ui है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या बच जाएगा du, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ f इंटू डी एक्स, dx को इधर ले आओ तो du/dx क्या आ जाएगा माइनस f, या f बराबर क्या लिखेंगे माइनस du/dx। और चाहे डायमेंशनली आप चेक भी कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यदि x से डिवाइड करें, ठीक है, तो डायमेंशनली आप फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हैं। जैसे f का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t-2, एनर्जी का क्या है m1 L2 t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, एक L से L कट गया, नहीं हो गया। यदि कहीं पे दिक्कत आए फॉर्मूले में कि सर ये कैसे आया, तो वहां पे डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं, हालांकि कैसे आया वो मैंने डिटेल में बताया है। और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप याद भी रखेंगे, बहुत बार यूज भी होगा, ठीक है, बहुत बार यूज भी होगा, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। एक चीज और सुन लो, अबाउट द अर्थ सरफेस है बॉडी, तो अभी अभी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, U बराबर क्या है mgh, तो क्या है mgh, तो इसको मैं यदि डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू h, तो du बाई क्या होगा dh, किसके बराबर आ जाएगा mg, इसके बराबर mg, तो mg क्या फोर्स नहीं हो गई क्या, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ध्यान से समझो। बॉडी कहां जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है नीचे की तरफ, तो इसको ये भी लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ, और कौन सी ग्रेविटेशनल फोर्स,
क्या, माइनस एफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये समझ गए होंगे, इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि माइनस क्यों आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो ये सारा फॉर्मूला आप लिख लो, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला यही याद रखना है, बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, या यदि हाइट h दे रखी है तो f बराबर क्या, माइनस डी यू बाई डी एच। इसको ऐसे लिख लो, चाहे भाई f बराबर क्या लिख लो, माइनस डी यू बाई डी एच लिख दो, चाहे क्या फर्क पड़ जाएगा, f ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस डी यू बाई डी एच लिख लो। हाइट यदि दे रखी है, x की टर्म में दे रखा है तो डी यू बाई डी एक्स है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, किसके साथ, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां तक आप लिखो। तो अब तक हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसका रिलेशन यहां तक पढ़ा। अब मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। क्या, मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। यहां तक लिख लिया होगा। मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ लिया था वैसे तो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सीधा सा याद रखना है। मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। टोटल एनर्जी होती है जो, या ये भी कह सकते हो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसको भी हम याद रखते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट भी यहां से, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये। बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको लिख लेना। और उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये PLE लिखना, सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें लिखना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed, but that is करके लिखो, that is total energy is always conserved या constant, but it can be transferred from one form of energy to another form.
ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम समझे कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, इसको प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं। जैसे बहुत सी फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी तो पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। आप प्रेस करते हो, ठीक है, या जैसे प्रेस करते आयरन करते हैं कपड़ों पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। पानी को गर्म कर रहे हैं हीटर से, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ही। हालांकि कुछ पार्ट एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, कुछ पार्ट एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस जरूर हो जाता है। इसीलिए किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती, ठीक है ना। और जब बिजली बनाई जाती है डैम के ऊपर, तो वहां पे टरबाइन से क्या पानी को गिराया जा रहा है, तो वहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी, भाई मैकेनिकली तो है काइनेटिक पोटेंशियल, वो एसी जनरेटर जब आप लगाते हो तो वहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है, स्टोर हो रही है, तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये एसी जनरेटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th क्लास के अंदर। तो ये सारा का सारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको तो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो इसको प्रूव करते हैं हम कैसे, इसकी स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद इसको हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं अपने पास कि ग्राउंड सरफेस है, छोटा ही डायग्राम बना देता है। ग्राउंड सरफेस है, यहां पे एक बॉडी है एम मास, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर, ठीक, समझ गए। मान लेते हैं लेट ए बॉडी of mass m lies at point A at height h above ground surface, यही है, A पॉइंट पे है, तो A पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी एट पॉइंट A, टोटल एनर्जी क्या होगी, सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh, यही है। बट क्या बॉडी मूव कर रही है, क्या बॉडी यहां से मूव कर रही है, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी फुल है mgh, तो E1 मेरा आ गया mgh, जब बॉडी कहां है, ए पॉइंट पे। एक बात हुई, जब बॉडी कहां है, ए पॉइंट पे है, यही है। मान लेते हैं अब लेट द बॉडी फॉल्स फ्रीली, ठीक, और किसी भी इंस्टेंट पे वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, कितना डिस्टेंस ऊपर से x, तो ये कितना बच जाएगा, बोलो कितना बच जाएगा, h माइनस एक्स, ठीक। लेट एट एनी इंस्टेंट
इट लाइज एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ। बी पॉइंट पे यदि टोटल एनर्जी निकालें तो कितनी होगी, निकालो। बात समझ आई ना? अरे बात समझे ना? पहले बॉडी ए पॉइंट पे थी तो मैंने टोटल एनर्जी निकाल दी ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही है, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी है ही नहीं। वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट पे है mg इंटू क्या h, तो जीरो प्लस mgh, mgh यार। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर क्योंकि बॉडी छोड़ दी तो कुछ न कुछ वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे कितनी है, जीरो, कुछ न कुछ वेलोसिटी तो होगी यहाँ पे। कितनी मान ली, v मान ली। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, x के लिए। तो बी पॉइंट पर काइनेट टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपना क्या, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से v निकाल लो, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। देखो ध्यान से, यहां से v स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, समझना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2as। अरे यही है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो v स्क्वायर, u तो जीरो हो गया, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस g। s किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, ये x के बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ ऑफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, mg आ गया, mgx। सोल्व करा है mgx। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस बी पॉइंट पे, mg इंटू, देखो हाइट कितनी है, ग्राउंड सरफेस से बी पॉइंट तक की हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो ये हो गई h माइनस एक्स। जोड़ के देखो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, ऐड करो। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये लिख लेना। यहां तक तो मैं हटा रहा हूं इसको। E1 की वैल्यू याद रखनी है, बस mgh है, E1 की वैल्यू mgh आई है। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी मान लेता हूं E2 है, काइनेटिक एनर्जी तो है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी है mg h माइनस एक्स। ऐड कर लो, mgx प्लस mgh माइनस mgx, यही आया। mgx प्लस का ये माइनस का कट गया, E2 की वैल्यू आ गई mg, सेम आई ना, क्या आई, सेम आई। तो चाहे ए पॉइंट पे हो चाहे बी पॉइंट पे हो, टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट। ठीक, सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। मींस यहां पे पहुंच गई बॉडी, अब कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गए। तो सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है, क्या है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यही है। अब यहां पे सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी वो और देख लेते हैं। सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान से समझना। इनिशियल स्पीड कितनी है, यहां पे 0 है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेता हूं v डैश मान लेता हूं, क्योंकि उसमें v लिया था ना, यहाँ v डैश ले लेते हैं। तो v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या है, 2as, वही है फॉर्मूला। तो v डैश का स्क्वायर, u कितना हो गया, 0 हो गया, 2 इंटू जी, और s किसके बराबर हो गया, देखो a से लेकर के c तक,
एस किसके बराबर हो गया, एच के बराबर ही हो गया, तो 2GH आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हाफ एम और इनटू क्या 2GH, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया mgh। पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पे कितनी होगी, क्योंकि ग्राउंड सरफेस से हाइट है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, E3, काइनेटिक एनर्जी है mgh प्लस 0, तो E3 क्या आ जाएगा mgh, क्या आ जाएगा mgh। अब देखो ध्यान से E1, E2 और E3, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और क्या C पॉइंट पर, तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ए पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी किस में थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। बी पॉइंट पर दोनों है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। और सी पॉइंट पर सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ठीक है ना। तो ये ग्राफ और बनाएंगे इसके लिए। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या कौन सी एनर्जी बढ़ती है, बताओ। हाइट बढ़ती है तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ऊपर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अब आप जो ग्राफ जो है वो बना सकते हैं हाइट के कारण। तो यहां से मैं ग्राफ और बना रहा हूं, इसको यहां तक आप इसको लिख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करते हुए लिखते चलना है, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ और बना रहे हैं। थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, हालांकि कर्व टाइप का ग्राफ आएगा बाद में, तो जब पढ़ेंगे। एनर्जी हाइट के कारण ग्राफ बना रहे हैं। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, ये तो टोटल एनर्जी के लिए हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ गया। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक, ये काइनेटिक, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आप बना लें। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हो जाएगी, और ये टोटल एनर्जी mgh कांस्टेंट है। हालांकि कर्व टाइप का ग्राफ आएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, हाफ mv स्क्वायर है। जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे तो एनर्जी के लिए हाफ की एक्स वो अलग चीज है। फिलहाल इसको यहां तक आप बना लो, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है वो किया है। हालांकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे रह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पेंडुलम को छोड़ दें, हम पेंडुलम को छोड़ दें तो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, तो मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने जो पढ़ा है
पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमने, और प्रिंसिपल इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वो डिस्कस किया है। इसको ध्यान से समझ करके करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।